नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता मानते थे, आज भारत की चालों में बुरी तरह से उलझे पड़े हैं। कभी 25% टैरिफ लगाकर भारत को डराने की कोशिश की, कभी रूस के साथ कारोबार करने पर धमकी दी, लेकिन अब हाल ये है कि ट्रंप की धमकियां खोखली साबित हो रही है और उनके अपने दोस्त देश भी उनसे किनारा कर रहे हैं। सोचिए, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने ट्रंप को फोन तक करने से मना कर दिया। उल्टा कहा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल करूंगा, ट्रंप को नहीं। और यह है मोदी डिप्लोमेसी की ताकत। दुनिया आज भारत की ओर देख रही है और ट्रंप की ओर पीठ कर रही है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से चीन के दौरे पर जा रहे हैं। एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे और फिर जापान का भी दौरा करेंगे। पीएम मोदी की ये 2019 के बाद की पहली चीन यात्रा होगी और इसकी टाइमिंग कमाल की है। ट्रंप के टैरिफ के घमंड को तोड़ने का असली जवाब यही होगा। और उधर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस में एक के बाद एक बैठकों में व्यस्त चल रहे हैं। पुतिन से मुलाकात की खबरें गर्म है। मतलब साफ है, भारत अपनी रणनीतिक चाले से चारों तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को चित कर रहा है। तो आज इसी को समझेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे मोदी के आगे बैकफुट पर अब आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पे इसलिए भी हैं क्योंकि अब रिपब्लिकन्स, फॉर्मर डिप्लोमैट्स, करंट में जो वहां के सांसद हैं या फिर वो लोग जो पिछली बार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थे, दे ऑल आर कमिंग आउट नाउ। दे आर सेइंग कि नो। और ये नहीं कि सबके बारे में बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट इंडिया कि ये काम मत करो, दीवार पे सिर मत मारो। 25 साल नर्चर करने में लग गए इस रिश्ते को। जी जी। और आपकी बेवकूफी की वजह से आपने इंडिया को रास्ता खोल दिया है कि वो रूस और चीन के साथ मिलके फिर अमेरिका का हिसाब किताब लगा दे। जी जी। अब देखिए क्या है, इस चीज को मैं आगे आऊंगा। ये बातें तो सारे लोग करने लग गए। मैं देख रहा था वहां जो विदेश मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था आज, वहां ऑस्ट्रेलिया के एक रिपोर्टर ने पूछ दिया। अब जो विदेश मंत्रालय के प्रेस सेक्रेटरी मैडम के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा, वो कह रहे कि देखिए मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, वो आप जो है व्हाइट हाउस से ये सवाल करें। दे आर सो एम्बेरेस्ड कि भाई ऑस्ट्रेलिया तो आपका टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। ऑस्ट्रेलिया और यूएस की फॉरेन पॉलिसी एकदम पैरेलल चलती है। अब उनके सवालों का जवाब और वहां सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन लूला साहब ने तो गजब ही कर दिया। गजब कर दिया। वो लगा दिया 50% टैक्स ब्राजील के ऊपर। जी हाँ। और ट्रंप ने कहा कि अगर उनको कुछ ये करना है तो फोन कर सकते हैं। वो फोन कर सकते हैं। गुस्से में थे प्रेसिडेंट साहब। और ब्राजील इज अ बिग मार्केट ऑफ बिग कंट्री। उन्होंने कहा कि आई विल नॉट कॉल यू, आई विल कॉल मोदी, जी, आई विल कॉल शी। तुम बात करने लायक नहीं बचे। तो इसका मतलब क्या है? आपने थ्रेटन किया था, आपने थ्रेटन किया था। देखिए किस तरीके से अपने आप सारी चीजें उस जगह पे जाकर के फिट हो जा रही हैं जो अमेरिका के लिए बड़ा घातक होने जा रहा है। आप जबरदस्ती क्या कर लेंगे? मिलिट्री पावर आपके पास सिर्फ दिखाने के लिए है। आपकी औकात नहीं है कि आप रूस से लड़ाई लड़ सके, चीन से लड़ाई लड़ सके। जी जी। ये सारी चीजें आपने कह दिया, हिंदुस्तान ये, हिंदुस्तान वो। अब निकी हेली जो डोनाल्ड ट्रंप के पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में वो यूएन में एम्बेसडर थी, उन्होंने ट्वीट पे आज क्लियर कट लिख दिया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, डोंट बर्न द रिलेशन विद इंडिया। है ना, पेट्रोल मत छिड़को, मत आग लगा दो इस रिश्ते के ऊपर अपने सनक में। आप चीन जो प्राइम
टारगेट है अमेरिका का, जो बर्बाद करना चाहता है, आपने चीन को 90 दिन की मोहलत दे दी डर के मारे, और जो आपका दोस्त है उसके ऊपर आपने भाषण देना शुरू कर दिया। निकी हेली को किसने यूएन में एम्बेसडर बनाया? डोनाल्ड ट्रंप ने। वहां कांग्रेसनल कमेटी के अंदर वीडियोस अगर आप देखेंगे, आप देखिए वहां उसको तो हवाइयां उड़ी हुई है, जो है ना होठ कपकपाने लगते हैं जब सवाल पूछा जाता है कि टेल मी हु विल पे दिस टैरिफ्स, क्योंकि अब लोग खिलाफ हो रहे हैं। कारण क्या है? टैरिफ आप लोगे कंपनी से, टैरिफ लोगे आप देश से, खरीदेगा कौन? भाई अमेरिका में हिंदुस्तान से, चाइना से, दुनिया भर से चीजें जो जाती है वो कोई बिजनेसमैन होते हैं ना, इंपोर्टर्स होते हैं, उनको टैक्स लगेगा जितना वो टैक्स दे देंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अंततोगत्वा वो टैक्स आखिर में पे कौन करेगा? जहां ये सामान जाएगा, जितना आप टैक्स लगाओगे उसका एमआरपी जो उसी हिसाब से बढ़ भी जाएगा, और महंगाई बढ़ने लग गई है, जॉब्स आ नहीं रहे। पप्पू बना दिया ईयू ने, कहा $600 बिलियन का जो है हम वहां इन्वेस्ट करेंगे मैन्युफैक्चर, तो बाद में और सब साइन वाइन हो गया। बाद में उन्होंने कहा कि देखिए नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हम करेंगे। सबको मालूम है ये सब काम करने में जो है वो 10 साल का समय लगता है। 3.5 साल के बाद तो इनकी छुट्टी, 3.5 साल के बाद तो फिर वापस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते ना, चुनाव नहीं लड़ सकते, सेकंड टर्म है। तो इसलिए सब लोग बोल रहे हैं कि भाई पागल के लिए जो है 3.5 साल किसी तरह से निपटा दो। लेकिन हिंदुस्तान के लिए आपने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। एक बात और मार्क करने की, जो बहुत सारे लोग मार्क नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, पुतिन के बारे में बोल देते हैं, शी जिनपिंग के बारे में बोल देते हैं, वो जेलेंस्की के बारे में कुछ बोल देते हैं, लूला के बारे में कुछ बोल देते हैं, वो इंडिविजुअली अटैक करते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स का नाम लेकर के। लेकिन जब से ये टैरिफ का मामला चला है ना, प्रधानमंत्री मोदी शब्द नहीं आया है, कभी नहीं आया जी, है ना। यह है प्रधानमंत्री मोदी का खौफ, यह है खौफ। आपको जितना बकवास करना है कर लें, उनको मालूम है कि यह आदमी से डील करना बड़ा मुश्किल है। जब प्रेसिडेंशियल कैंपेन में वो थे, जब मोदी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि वो हमसे भी बेहतर डील मेकर है। अब आपने ये देखा कि किस तरीके से वहां एनवायरनमेंट बन रहा है, तो आज तो पूछ भी डाला भाई, आपने 25% लगाया जी, तो हिंदुस्तान से जवाब आया कि भाई हिपोक्रेसी बंद करो तुम। रूस से हम ऑयल खरीद रहे हैं, यह जुर्म हो गया। तुम यूरेनियम और पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, 3-4 आइटम का नाम बता करके हिंदुस्तान ने अटैक किया। आज डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां पत्रकारों ने पूछ लिया कि इंडिया सेज कि यू आर ऑल्सो इंपोर्टिंग थिंग्स फ्रॉम रूस। अब डोनाल्ड ट्रंप की हवाइयां उड़ गई, एकदम शॉर्टकट में भागा मैदान छोड़ के। उसने कहा कि नो, आई डोंट नो अबाउट इट, बट आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। आपने सलाहकार पाल रखे हैं कि पप्पुओं को पाल रखा है? कि जब ये जवाब आया इमीडिएटली आपको बताना चाहिए था कि भाई ऐसे 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 ये है। क्या वाकई आप यूरेनियम और अलग अलग चीज जो है वो आप रूस से इंपोर्ट कर रहे हैं? क्या इनको मालूम नहीं है कि भाई पेट्रोलियम हिंदुस्तान खरीद रहा है? रशियन गैस कौन खरीद रहा है? वो तो यूरोप जा रहा है। तो यूरोपियन गैस खरीदें, उससे आपको दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान पेट्रोल खरीद रहा है तो आपको दिक्कत है। इसका मतलब यह है कि दिक्कत कुछ और है। दिस वॉर इज नॉट अबाउट टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका में बैठे हुए लोगों को यह लगता है कि भाई हिंदुस्तान दोस्त तो है, लेकिन इसको
आगे नहीं बढ़ने देना है। ये मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता। इसको ज़्यादा हम आगे बढ़ा देंगे तो कल ये दिक्कत करेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी बार बार क्या कह रहे हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान टैरिफ वगैरह के बारे में नहीं ज़्यादा कुछ बोल, दे आर जस्ट सेइंग द निगोशिएशंस आर ऑन। निगोशिएशन चल रहा है और ये क्लियर कर दिया गया है सरकार की तरफ से कि 2 सेक्टर जो हमको हार्म कर सकता है वो एग्रीकल्चर और डेयरी, उसमें हम घुसने देंगे। हिंदुस्तान के किसानों के हक को हिंदुस्तान की सरकार प्रोटेक्ट करेगी, इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी हम देंगे। तो ये तो स्टैंड जहां वो फंसे हुए हैं, लेकिन मामला कुछ और है। बार बार वो कह रहे हैं कि हमको अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने का, हिंदुस्तान को एक बड़ा प्लेयर बनाने का, एक पावरफुल पावर हाउस बनाने का फ्रीडम होना चाहिए और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारे पास होनी चाहिए। आपके इशारे पे हम नहीं चलेंगे। और यही मैसेज दे रहे हैं। आपने कहा कि भाई रूस के साथ ऐसा कर रहे हो। डोवाल साहब चले गए पुतिन से मिलने, वीडियो रिलीज हो गया कि डोवाल साहब ऐसे खड़े हैं और पुतिन साहब अपना चलते हुए आ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। खबर आज दे दी गई कि चाइना जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, है ना। तो ये क्या है? ये व्हाइट हाउस को मैसेज है कि हमसे पंगा मत लेना। आपको प्रॉब्लम अंदर, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, वहां तो लिटिगेशन हो रहा है बहुत सारा। ये जितने इंपोर्टर्स है कोर्ट पे चले गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि नॉट ओनली ऑन टैरिफ, देयर आर अदर इशूज एंड कम से कम 7-8 इस तरह के कंट्रोवर्शियल इशूज है जिसके ऊपर जो है, जैसे पहले अमेरिका में था कि अमेरिका में जो पैदा ले लिया वो ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाएगा, अब उसको वो बदल रहे हैं। ट्रांसजेंडर को लेकर के प्रॉब्लम हो रहा है, फिर वो गे लेस्बियन ये सब चीज़ों को लेकर के जो वहाँ पे करिकुलम में पढ़ाया जाता है, जो वहाँ पे चीज़ें बताई जाती है, बहुत सारे इस तरह के इशूज हैं जिसके ऊपर अलग अलग राज्यों से भी विरोध हो रहा है। तो बहुत इंटरनल प्रॉब्लम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वो टैरिफ चिल्लाते हैं। वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं और लगातार उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो डाउन जा रही है। डाउन क्यों जा रही है? क्योंकि चीज़ें महंगी हो रही है, जॉब आ नहीं रहा। जापान ने भी यही काम किया। जापान ने भी कहा कि हम भी करेंगे, हम भी वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। डील कर लिया और इन्वेस्टमेंट के नाम पे ज़ीरो। तो हिंदुस्तान ने 2 काम किया है। एक, जो अगले महीने क्वाड की मीटिंग दिल्ली में होने वाली थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे, ये खबर आ रही है कि हमने कह दिया कि थैंक यू, अब ये क्वाड वार्ड को जो है ना उसका बत्ती बना लीजिए, अपने पास रखिए, नहीं चाहिए क्वाड। नंबर 1। नंबर 2 कि हिंदुस्तान अपने अधिकार को जताने के लिए भी, उसको एम्फसाइज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है कि ये लो, हम जा रहे हैं रूस के साथ, तुमने रूस से मना किया, लीजिए हम जा रहे हैं रूस के साथ, हम रिश्ते बढ़ाएंगे। आप चीन कर रहे थे, चीन के साथ हम रिश्ते सुधार रहे हैं। आपके लठैत बन करके हम अपनी डिप्लोमेसी, अपने फॉरेन पॉलिसी तय नहीं करेंगे, हम अपने राष्ट्र हित में अपने फॉरेन पॉलिसी को तय करेंगे। और सबसे बड़ी चीज, प्रधानमंत्री मोदी की जगह कोई और होता, अभी तक घुटने टेक दिया होता। ये हिंदुस्तान की खुशकिस्मती है कि ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसी टीम और ऐसा विदेश मंत्री जो आंखों में आंखें डाल के डोनाल्ड ट्रंप, जिसके सामने तमाम बड़े बड़े देश, बड़े बड़े लीडर्स, जयशंकर कह रहे थे कि आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। दुनिया भर के लीडर जो है वो सरेंडर कर गए। ये हिंदुस्तान पूरी दुनिया को राह दिखा रहा है। इसलिए ब्राजील के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं करेंगे, मोदी हमारा लीडर है,
उसके पास तुम्हारा इलाज है, इसलिए हम मोदी को फोन करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो भारत को लेकर फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का रुख एकदम से बदला सा नजर आ रहा है। पहले भारत पर 25% का टैरिफ लगाया और फिर धमकी देते हुए रूस के साथ कारोबार करने पर जुर्माने की लगातार धमकियां भी मिल रहा है। पर अब ट्रंप खुद बैकफुट पर आ गए हैं। मोदी की रणनीति ने ट्रंप की हर चाल को बेअसर कर दिया है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।